आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब क्रिएट होता है जब चार्जेस में डिफरेंस हो। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान ली मेरे पास एक मेटल रड है और उसको मैंने डिप कर रखा है उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में। जैसे जिंक है, जिंक को अगर मैं डिप कर दूं ZnSO4 में, या फिर कॉपर रड को डिप कर दूं मैं CuSO4 में, तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी मेरे पास। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो सॉल्यूशन में जो मेटल आयन प्रेजेंट हैं वो मेटल रड से टकरा के दोबारे सॉल्यूशन में ही आ जाएंगे। कहने का मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या है, जो सॉल्यूशन में मेटल आयन प्रेजेंट हैं वो मेटल आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे मेटल से। मेटल उन्हें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और उनकी क्या हो जाएगी, मेटल आयंस की रिडक्शन हो जाएंगी और वो डिपॉजिट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ M मेटल। तो इससे क्या होगा, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल पे क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब मेटल पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे जो सॉल्यूशन में कौन से आयन प्रेजेंट हैं, नेगेटिव आयन। तो ये क्या करेंगे, एक तरह से चार्ज की लेयर बना लेंगे। रड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक तरह का चार्ज का क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेट होगा किसके बीच में, मेटल और इसके आयंस के बीच में। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। एक तीसरी कंडीशन और है हमारी, उसमें क्या होगा, जो आपका मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका Mn पॉजिटिव में, या फिर आप कह सकते हो मेटल क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इस केस में क्या होगा, देखिए जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, मेटल पर ही। ठीक है, और जो आयंस हैं वो कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में। तो मेटल पे जब इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह से जब रड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो जो सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयन हैं वो इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी चार्ज के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो वो पोटेंशियल जो सेटअप होगा किसके बीच में, मेटल में और उसके आयंस के बीच में, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। जैसे ये जो दूसरे वाला केस था इसमें इलेक्ट्रॉन गेन थे, और जो तीसरे वाला केस था इसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ थे। ठीक है, लूज़ कर रहा था आपका मेटल। तो इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज़ डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओवन आयन। जैसे कि हमने डैनियल सेल में भी किया था, और जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करी थी हमने ये तब भी किया था कि जो जिंक रड थी उसको हमने डिप करा था ZnSO4 में, और जो कॉपर रड थी उसको डिप करा था हमने कॉपर सल्फेट में। तो यहाँ पर जिंक रड क्या हो रही थी, टाइम के साथ कंज्यूम हो रही थी। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहे थे, Zn2 पॉजिटिव में। तो जिंक की है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, और जो देखो कॉपर में क्या हो रहा था, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे सॉल्यूशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे थे, कॉपर में। तो कॉपर 2 आयन की क्या टेंडेंसी है,
इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो हर इलेक्ट्रोड की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये टर्म्स आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, साइंस से पता लगेगा इनके, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो हम आगे करेंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहा जाएगा? यदि आपके इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, अगर हम उसे किसके साथ जोड़ें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करेंगे मेटल के बीच में और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच में, ये हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके मेटल इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा हो, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, यदि मेरे इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तो मैं कहूँगा कि मेरे मेटल का क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक टर्म और आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर किसी इलेक्ट्रोड का या किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उस मेटल रड को 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम चेक कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उस समय जो टेम्परेचर है वो कितना है, 298 केल्विन। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, वाई वी नीड रेफरेंस इलेक्ट्रोड लाइक SHE, हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों चाहिए, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, कोई भी रिएक्शन अकेले नहीं हो सकती, चाहे वो ऑक्सीडेशन वाली हो चाहे वो रिडक्शन वाली हो। एक स्पीसीज की ऑक्सीडेशन तभी होगी जब साथ में किसी की क्या हो रही हो, रिडक्शन हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब साथ में कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी प्रेजेंट हो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। कहने का मतलब, इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और इस पर रिडक्शन भी हो सकती है। यही एक ऐसा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, और अगर इस पर रिडक्शन हो रही है तो ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह ही क्या करता है, काम करता है। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो लिया जाता है वो लिया जाता है 0। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0। क्यों? क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। यदि मुझे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। चलिए अब कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। देखिए, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है और इसमें एक प्लेटिनम फॉयल डिप्ड है। देखो, जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब है कि हमने प्लेटिनम के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसको क्या कर दिया, इस पर पेस्ट कर दिया। इससे एडजॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू 1 मोलर HCl solution in which platinum foil coated with platinum black is dipped. It is a inert electrode. Inert electrode का मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये केवल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ले लेगा, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, दे देगा।
क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होती है। तो कौन सी प्रोसेस होती है जब ये एनोड की तरह काम करता है, या फिर जब इस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। देखिए, व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देन हाइड्रोजन गैस जो हम इसमें से पास कर रहे थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी H पॉजिटिव में। तो ये रिएक्शन होती है फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे H2 2H पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं। तो इस पर क्या हुई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। और अगर इस पर रिडक्शन होती है तो क्या होता है, तो जो इसमें हाइड्रोजन आयन है, व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, देखिए व्हेन इट एक्ट एज कैथोड देन हाइड्रोजन गैस इज इवोल्ड। हाइड्रोजन गैस इवोल्ड होती है जब ये कैथोड की तरह काम करता है। तो कैसे काम करता है, देखिए सॉल्यूशन में कौन से आयन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव, ठीक है। तो 2H पॉजिटिव वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं जो दूसरे इलेक्ट्रोड से आते हैं इसके पास, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड में, ठीक है। तो ये फिर कौन सी गैस इवोल्व करता है, H2 गैस। ये देखिए ये H2 गैस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे। बिल्कुल ईजी है। आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करनी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। जिस भी मेटल इलेक्ट्रोड का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको वोल्ट मीटर से हमने जोड़ दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। साल्ट ब्रिज लगा दिया उसी तरह से जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में करते हैं। अब आ जाइए आप इस वोल्ट मीटर पे, बहुत इम्पोर्टेंट बात आएगी। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दोनों का मेटल इलेक्ट्रोड और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या देगा, डिफरेंस, ठीक है। दोबारा समझ लो, जो वोल्ट मीटर है ये EMF के बारे में बताएगा कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेके चलते हैं, 0, ठीक है। अब SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 है। अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस की रीडिंग दे रहा है, ठीक है। तो एक तो 0 है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है वो डायरेक्ट किसकी रीडिंग है, उस इलेक्ट्रोड की रीडिंग है जो हमने किसके साथ जोड़ रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ रखा है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वोल्ट मीटर गिव्स द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलरेडी टेकन एज, कितना लेके चल रहे हैं पहले ही हम, 0। तो इसलिए जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर में वो किसके बारे में बताएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। और जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो आपको ये बताएगी कि आपका जो गिवन इलेक्ट्रोड है उस पर क्या हो रही है, उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है या उस पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिंक से SHE की तरफ हो रही है, तो इसका मतलब जिंक पर क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और SHE किस तरह काम कर रहा है आपका, इस पर क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जब मैंने जिंक को जोड़ा इसके साथ, जो रीडिंग आ रही थी मेरी
वो रीडिंग आ रही थी 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। तो इसका तो हम कितना लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SHE का तो 0 ले के चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो रीडिंग है 0.76 ये किसकी रीडिंग है, आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो ये बताती है कि जिंक पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है आपके इलेक्ट्रोड पे तो उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन हो रही है आपके इलेक्ट्रोड पे तो उसको कहा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अगर मैं कॉपर की सेटअप करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर SHE से इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसकी तरफ, कॉपर की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब कॉपर की क्या होगी वहाँ पे, रिडक्शन, और जो वैल्यू आती है ना वोल्ट मीटर की वो आती है 0.34 वोल्ट, ये रीडिंग आती है। ठीक है। तो इसका मतलब कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0.34। यहाँ मैं रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि कॉपर पे क्या हो रही है, मेरी रिडक्शन हो रही है। ठीक है। जिंक वाले केस में मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहूँगा, क्यों कहूँगा, क्योंकि जिंक पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, यदि आपके गिवन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहोगे, और यदि उस पर रिडक्शन हो रही है तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहोगे। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उसकी एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल आते रहते हैं।